अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शाह हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर्स में मैंने शेड्यूल ऑफ रेट्स का जिक्र किया था। ये एक किताबचा होता है जिसमें तमाम आइटम्स के रेट्स जो हैं वो दर्ज होते हैं। इस किताबचे को या शेड्यूल ऑफ रेट्स को बनाने के लिए हम जो वर्क करते हैं उसे एनालिसिस ऑफ रेट्स कहा जाता है। इंजीनियरिंग के जितने भी महकमाजात हैं, ये महकमे जब भी तामीराती काम करवाते हैं तो तमाम तामीराती कामों के लिए इनके निर्ख मुकर्रर किए जाते हैं और इन्हीं मुकर्रर करदा निर्खों के मुताबिक जो है वो अदायगी की जाती है। निर्खों का तज्जिया इसलिए ज़रूरी होता है कि तस्रीहात के मुताबिक तामीराती काम की लागत फ़ी इकाई यूनिट या फ़ी इकाई जो है वो मालूम कर ली जाती है। इसके अलावा महकमाना तौर पर कोई माल फराहम करने के लिए इसके कुल अखराजात की लागत मालूम कर ली जाती है। बाज़ार के निर्खों में कमी बेशी का असर तामीराती काम के लिए होने वाली अदायगी पर मुतनासिब बनाना होता है और महकमे की हदूद में होने वाले तमाम तामीराती कामों के लिए यकसां मेयार कायम करना। इसके अलावा बाज़ार में निर्खों में उतार चढ़ाव के मुताबिक महकमाना अदायगियों पर रिबेट या प्रीमियर की मिकदार मुकर्रर करना है। तज्जिए के लिए हमें जिन अनासिर की ज़रूरत होती है उनमें सबसे पहले मटीरियल की लागत, मजदूरी की लागत, मशीनरी की और औजारों की लागत, महकमाना अखराजात और मुनाफा शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी वर्क की क्वांटिटी निकालते हैं तो उस क्वांटिटी के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और तमाम पैमाइशों की को ज़रब देकर उसके लिए क्वांटिटी निकालते हैं। अब इस क्वांटिटी से हमने एनालिसिस ऑफ रेट्स करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेबल के मुताबिक हमारे पास इसकी पैमाइशें होती है और इसकी क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 3rd नंबर पे जो पर्टिकुलर है वो है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ और इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास आई 38.273438 CFT। अब अगर हम ब्रिक वर्क का एनालिसिस करें तो हमें ये मालूम होता है कि ब्रिक वर्क इनफरादी तौर पर एक जुज़ नहीं है बल्कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल शामिल हैं। मसलन ब्रिक वर्क में सबसे जो बुनियादी अंसर है वो ईंटें हैं, यानी ब्रिक्स इस्तेमाल हुई हैं और इन ईंटों को आपस में मरबूत करने के लिए, जोड़ने के लिए जो हमने मटीरियल इस्तेमाल किया वो मोटर है। अब अगर हम मज़ीद इस पर गौर करें तो मोटर जो है वो मज़ीद 2 अज्जा का मुरक्कब है और ये 2 अज्जा जिनमें सबसे बुनियादी अंसर जो है वो बाइंडर है, जिसमें सीमेंट बाइंडर के तौर पे काम कर रहा है और दूसरा जुज़ जो है वो रेत है। हमें इनके अलग अलग इनकी एक तो मिकदार मालूम करनी होती है और उस मिकदार के मुताबिक हमने उसके रेट्स जो है वो मुकर्रर करने होते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होगा एनालिसिस ऑफ रेट में वो ब्रिक वर्क होगा और ये हम पर 100 CFT के लिए मालूम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मेसनरी वर्क मालूम करेंगे और इसमें हम ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं मेसनरी में। मैं लिखूँगा ब्रिक वर्क और जो हम ब्रिक यूज़ कर रहे हैं उसका जो साइज़ है वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे 9 इंच मल्टीप्लाई बाय 4 होल नंबर 1/2 इंच मल्टीप्लाई बाय 3 इंच। ये ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ है और इस स्टैंडर्ड साइज़ के लिए मैं ब्रिक के क्वांटिटी मालूम करूँगा। इसके अलावा जो हमारे पास क्वांटिटी है यानी यूनिट ऑफ रेट है, फॉर एग्जांपल हमने एक दीवार के लिए क्वांटिटी मालूम की है या किसी फाउंडेशन के लिए और उसकी मिकदार हमारे पास आई है 100 CFT। वो हमारे पास इसका यूनिट ऑफ रेट होगा, यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू 100 CFT। इस 100 CFT के लिए मैं मालूम करूँगा कि 100 CFT में कितनी ईंटें, कितनी रेत और कितना सीमेंट इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो हम मोटर यूज़ कर रहे हैं इन ईंटों को जोड़ने के लिए वो किस रेशो से है उसकी रेशो लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं 1:4। किताबचा जो हम बनाएंगे, जो हम इसका शेड्यूल ऑफ रेट बनाएंगे उसमें हम लिखेंगे कि ब्रिक वर्क फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विद दिस साइज एंड यूनिट 100 CFT with mortar ratio
1:4। सो इसके लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास रेट बन जाएगा कि इस अगर हम 100 CFT काम करें और 1:4 के मसाले के साथ करें और ब्रिक का साइज़ ये हो, तो फिर उसकी टोटल लागत कितनी आएगी, जिसमें मजदूरी के अखराजात, जिसमें उसके जो चार्जेस हैं मटेरियल के, वो कैरेजेस के चार्जेस, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो नंबर ऑफ ब्रिक्स है। सो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। सबसे पहले जो हम चीज़ मालूम करेंगे वो है नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 100 CFT इज इक्वल टू 1350 नंबर। जब भी हम 100 CFT काम करेंगे तो उसके लिए स्टैंडर्ड है कि 1350 हमारे पास जो है वो इस साइज़ की ईंटें इस्तेमाल होंगी। इसके बाद हमारे पास मोटर है। सो इसमें अगर देखें, इसमें सिंपल सी बात है, 100 CFT में अगर 1350 है तो 200 में इसके डबल हो जाएगा। 150 में यूनिटरी मेथड के मुताबिक, मिसाल के तौर पर हमारे पास हम कहते हैं 100 CFT इज इक्वल टू 1350 ब्रिक्स। तो हमारे पास अगर 100 CFT नहीं, हमने मालूम करना है 125 के लिए, यानी 125 CFT में कितनी ब्रिक्स आएंगी, तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, हम 1350 को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 के साथ और उसको डिवाइड कर देंगे 100 पर। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इसकी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। अगर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए इसकी क्वांटिटी मालूम करूं तो आप देखेंगे 1350 multiply by 125 divided by 100 which is equal to 1687.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है हमारे पास इसमें यूज़ होंगी। सो हमने जो यूनिट बनाना है वो 100 CFT बनाना है और हम तमाम वर्क जो है वो 100 CFT के लिए मालूम करेंगे। दूसरी जो चीज़ आती है वो इसका मोटर है, और मोटर जो है हम हमेशा ब्रिक वर्क का 30% यूज़ करते हैं। सॉरी, मोटर हमेशा 30% ऑफ द टोटल क्वांटिटी। सो 30% का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू 100 CFT। 100 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास 30 CFT यूनिट CFT आएगा। हमारे पास 30 CFT जो है वो मोटर यूज़ हुआ है और इसकी रेशो है 1:4। अब 30 CFT में हमने सीमेंट मालूम करना है और इसके अलावा इसमें जो रेत इस्तेमाल हुई है उसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। सो 30 CFT के लिए सबसे पहले मैं जो रेशो है उसका सबमिशन लूँगा, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो, और ये इक्वल है 1 + 4 के, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5। इसके बाद हम सबसे पहले सीमेंट मालूम करेंगे, और आपको पता है पहली रेशो सीमेंट की है और दूसरी जो है हमारे पास रेत है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे सीमेंट, और सीमेंट की क्वांटिटी के लिए मैं सीमेंट की रेशो लूँगा 1, इसको डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ रेशो विच इज़ 5 और मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटर विच इज़ 30 CFT। हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 6 CFT। अब 6 CFT जो है ये हमारे पास सीमेंट की टोटल क्वांटिटी आई है, लेकिन हम जब बाज़ार से सीमेंट परचेज़ करते हैं तो हम CFT में नहीं बल्कि बैग्स में परचेज़ करते हैं। तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपल 6 को डिवाइड कर दूंगा 1.25 पे, और 1.25 CFT जो है ये एक बैग का वॉल्यूम होता है। सो 6 डिवाइडेड बाय 1.25, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज़ इक्वल टू 4.8। इट मीन्स कि हमारे पास जो बैग्स आएंगे वो 4.8 बैग्स आएंगे, और 4.8 बैग्स इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 5
इसी तरह इसके बाद हम दूसरी जो चीज़ मालूम करेंगे वो है सैंड। सैंड की जो टोटल क्वांटिटी होगी वो उसके रेशो के मुताबिक होगी, और इसके लिए भी यही तरीक़ाकार होगा। सैंड की क्वांटिटी इज इक्वल टू, सो इस क्वांटिटी के लिए सबसे पहले हम रेशो ऑफ सैंड उठाएंगे, और ये है 4। सो 4 रेशो ऑफ सैंड को डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो पे, जिस तरह हमने सीमेंट के लिए किया सिंपल, इसी तरह ही 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज़ 30। सो 30 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी जो टोटल क्वांटिटी आती है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे 4 divided by 5 which is equal to 0.8 and then multiply by 30 which is equal to 24। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सैंड यूज़ हो रही है उसकी क्वांटिटी है 24 CFT। सो इस तरह हमारे पास जो मटेरियल आ जाते हैं, सबसे पहले उनमें अगर आप देखें तो ब्रिक्स हैं। तो ब्रिक्स की क्वांटिटी है फॉर 100 CFT। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है सीमेंट। तो सीमेंट के लिए हमारे पास 4.8 बैग्स यूज़ हुए हैं, और फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो सैंड है, और सैंड हमारे पास आई है 24 CFT। तो इस तरह हमारे पास 3 इसमें हमने मटेरियल बुनियादी तौर पर यूज़ किए हैं। सबसे पहला है ब्रिक, और ब्रिक्स जो है हमारे पास 1350 यूज़ हुए फॉर 100 CFT। सीमेंट जो है वो यूज़ हुआ है 4.8 बैग्स, और सैंड जो है ये हमारे पास यूज़ हुई है 24 CFT। इसी तरह हम अब अगर हमें ब्रिक का रेट पता होगा तो हम ब्रिक के रेट के साथ इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सीमेंट का रेट पता होगा तो इससे सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी, और सैंड का पता होगा तो इससे हमारे पास सैंड की जो है वो क्वांटिटी सैंड का रेट आ जाएगा। सो इस तरह से ये रेट्स हमारे पास मटेरियल के आ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।